प्रॉब्लम है यूनिट नंबर 18। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 8 मंथ्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसकी हाफ लाइफ हमें गिवन है, वो है 8 मंथ्स है। इन हाउ मच टाइम 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके। हमें फाइंड आउट करना है, वो टाइम फाइंड करना है कि जब 3/4 ऑफ द सब्सटेंस के सब्सटेंस का 3/4 पार्ट जो है वो डिके हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, वो क्या शो करती हैं। ये NO जो है ये क्वांटिटी ऑफ सैंपल को शो करता है, मींस कि ओरिजिनल क्वांटिटी जितनी भी सैंपल की है ये उसको शो करता है। और N जो है वो क्वांटिटी लेफ्ट है, मींस जितना डिके हो जाता है बाकी जो लेफ्ट हो जाती है क्वांटिटी ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और हाफ लाइफ के लिए हम T1/2 यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो 8 मंथ्स है। सो हाफ लाइफ जो है वो है हमारे पास 8 मंथ्स है। इन हाउ मच टाइम 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके। वो टाइम हमें फाइंड करना है। सो डेल टी या T इज इक्वल टू ये हम फाइंड आउट करेंगे। और क्वांटिटी डिके कितनी है 3/4। सो हम यूज करेंगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसका 3/4 ऑफ द सब्सटेंस। सो जो सब्सटेंस है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका 3/4। तो इसमें से जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो ये बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो N आ जाएगी। मींस कि ये ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल क्वांटिटी और 3/4 जो है ओरिजिनल सब्सटेंस में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्वांटिटी लेफ्ट हो जाएगी। सो यहाँ से NO बाहर हम निकालेंगे तो इनसाइड रह जाएगा। यहाँ पर NO बाहर निकला तो 1 माइनस 3/4 और 4 को 4 LCM लेके आप 4 माइनस 3 आ जाएगा। 4 1 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 N0। तो ये आ जाएगा N इज इक्वल टू 1/4 N0। हम जो फार्मूला यूज करते हैं, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स हैं। सो नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है N इज इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई बाय हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो N आपने यहाँ फाइंड आउट किया, N इज इक्वल टू 1/4 N0। तो इसको N को रिप्लेस करेंगे, 1/4 N0 इज इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 N। ये N0 और N0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 या नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो आप इसको इन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हमारा रह जाएगा, क्योंकि ये 1/4 है और ये 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर N। सो आप जानते हैं कि 4 हम 2 रेज़ टू पावर 2 इसको पावर्स में जब लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर N। तो ये बेसिस जो है ये दोनों की सेम है। सो हम लिख सकते हैं इसको N इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि N जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स वो हमारे पास 2 आ गई है। अब हमने ये टाइम फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम। तो T इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला ये भी आप याद कर लें, T इज इक्वल टू N नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू T हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। जो हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस वो है 8 मंथ्स। सो ये वो हाफ लाइफ है और ये नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स है कि कितनी ही नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स में डिके होता है। सो T इज इक्वल टू ये 2 है जो यहाँ पर हमने निकाली, और T हाफ लाइफ सब्सटेंस की 8 है तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू 16 मंथ्स में ये डिके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 18। In 420 days, the activity of sample of polonium to 1/8 of its original value. So 420 days में जो activity of the polonium थी वो 1/8 of its original value, means कि वो जो initial इसका substance था, original substance था, original quantity की, वो 1/8 उसका रह गया 420 days में। What is the half life? आपने इसकी half life को find out करना है। So total time lapsed या टोटल टाइम जिसमें ये पोलोनियम जो है 1/8 रह गया था वो हमें मालूम है, वो है 420 डेज। क्वांटिटी लेफ्ट, अब कितनी क्वांटिटी लेफ्ट होगी, अब ये उसने बताया है कि 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल या ओरिजिनल वैल्यू। प्रीवियस उसमें मैंने बताया था कि इनिशियल ओरिजिनल जो सैंपल होता है उसको हम N0 से शो करते हैं। सो ये 1/8 टू इट्स इनिशियल वैल्यू, तो बाकी जो होगा N जो होगा ये लेफ्ट हो जाएगा। सो फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम। सो T 1/2 ये हमें फाइंड आउट करनी है। फार्मूला है हमारे पास वही N इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज़ टू पावर N।
सो अब हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालेंगे इस फार्मूले के को यूज करते हुए। सो n की क्या वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर क्वांटिटी लेफ्ट जो थी n इज इक्वल टू n नॉट, तो ये कितनी है 1/2 n नॉट, 1/2 n नॉट इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज टू पावर n। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे n नॉट, तो हमारे पास रह जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n। सो ये 2 रेज टू पावर n है, तो इस 8 को भी हम 2 रेज टू पावर हम 3 बना देंगे, 2 की पावर बनाएंगे। तो जब हम 2 रेज टू पावर 3 है तो इसका मतलब है कि ये 8 है। दोनों पावर्स हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 और 2 रेज टू पावर n बन गई सेम। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। सो ये बेसिस दोनों की सेम है, 2 है, तो हम n इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है हमें मिल गई हैं। कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं 3। सो अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है हाफ लाइफ, ये तो नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स उसने यूज की हैं। सो हाफ लाइफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस सैंपल की हाफ लाइफ कितनी है। सो ये फार्मूला हमारे पास है del t is equal to n into t 1/2। सो यहां से हमें ये चीज फाइंड करनी है, t 1/2 फाइंड करना है। सो डेल्टा t, और यहां से ये n को रिमूव कर दें तो ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा t 1/2। अब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। t की जो वैल्यू है वो है टाइम उसने लिया 420 डेज, तो यहाँ पर 420 डिवाइडेड बाय n की क्या वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो कि 3 है। सो आपके सैंपल की जो हाफ लाइफ है वो 160 डे है। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 18। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर्स। रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 1600 ईयर्स है, तो हम लिखेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम t 1/2 इज इक्वल टू 16 ईयर्स। इन हाउ मच टाइम, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सो टाइम t ये हमें फाइंड आउट करना है, और 25 ग्राम विल रिमेन अनडिकेड। अनडिकेड मीन कि ये डिके नहीं हुआ। सो जो सैंपल जो लेफ्ट हुआ है वो कितना है 25 ग्राम, तो ये आपके पास n है। n क्या होता है, जो सैंपल लेफ्ट हो जाता है। अब इसमें ये लेफ्ट हो गया, अनडिके नहीं हुआ फ्रॉम द ओरिजिनल सैंपल। ओरिजिनल सैंपल को किससे डिनोट किया जाता है, n नॉट से। तो n नॉट हमारे पास है 100 ग्राम। तो हम नंबर ऑफ द हाफ लाइफ सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला है n इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज टू पावर n। सो n आपके पास 25 ग्राम्स है और n नॉट जो है वो 100 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज टू पावर n। सो ये 100 को रिमूव करें, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n। सो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर 1 है ऊपर 1 है तो हम इसको इन्वर्ट कर लें। सो दैट इज 4 इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। पावर्स को हम अब सेम करते हैं। सो ये हमारे पास 2 रेज टू पावर n है, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 को भी इसी फॉर्म में हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2। तो 2 रेज टू पावर 2 होता है 4। तो बेसिस सेम है, ये 2 है और ये 2 है, तो हम n इज इक्वल टू 2 मीन्स कि ये आपके पास क्या आई है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आई है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो टाइम आपने फाइंड करना है कि इन हाउ मच टाइम 25 ग्राम विल रिमेन अनडिकेड फ्रॉम द ओरिजिनल, तो वो टाइम हम फाइंड आउट करेंगे। और फार्मूला हम पीछे भी यही यूज करते आए हैं, डेल टी या टी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय टी, ये है हाफ लाइफ होता है। सो t इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है 2 है, और हाफ लाइफ ऑफ रेडियम जो है वो 16 ईयर्स है, तो टाइम आपके पास 3200 ईयर्स आ। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 18। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर्स। रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 1600 ईयर्स है, तो हम लिखेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम t 1/2 इज इक्वल टू 16 ईयर्स। इन हाउ मच टाइम, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सो टाइम t ये हमें फाइंड आउट करना है,
और 25 ग्राम विल रिमेन अनडिकेड। अनडिकेड मीन कि ये डिके नहीं हुआ। सो जो सैंपल जो लेफ्ट हुआ है वो कितना है 25 ग्राम। तो ये आपके पास n है। n क्या होता है? जो सैंपल लेफ्ट हो जाता है। अब इसमें ये लेफ्ट हो गया, अनडिके नहीं हुआ फ्रॉम द ओरिजिनल सैंपल। ओरिजिनल सैंपल को किससे डिनोट किया जाता है? n नॉट से। तो n नॉट हमारे पास है 100 ग्राम। तो हम नंबर ऑफ द हाफ लाइफ सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला है n इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 n। सो n आपके पास 25 ग्राम्स है और n नॉट जो है वो 100 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 n। सो ये 100 को रिमूव करें, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/2 n। सो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर 1 है ऊपर 1 है तो हम इसको इन्वर्ट कर लें। सो दैट इज 4 इक्वल टू 2 n। पावर्स को हम अब सेम करते हैं। सो ये हमारे पास 2 n है, तो 4 क्या हो जाएगा? 4 को भी इसी फॉर्म में हम लिखेंगे 2 की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2 तो 2 होता है 4। तो बेसिस सेम है, ये 2 है और ये 2 है, तो हम n इज इक्वल टू 2 मीन्स कि ये आपके पास क्या आई है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आई है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो टाइम आपने फाइंड करना है कि इन हाउ मच टाइम 25 ग्राम विल रिमेन अनडिकेड फ्रॉम द ओरिजिनल। तो वो टाइम हम फाइंड आउट करेंगे और फार्मूला हम पीछे भी यही यूज करते आए हैं, डेल टी या टी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय टी। ये है हाफ लाइफ होता है। सो t इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है? 2 है और हाफ लाइफ ऑफ रेडियम जो है वो 16 ईयर्स है, तो टाइम आपके पास 3200 ईयर्स आ। यूनिट 18 फोर्थ क्वेश्चन। 1/8 of initial mass of a certain radioactive isotope remains undecayed after 1 hour. टाइम आपके पास गिवन है जो कि 1 आवर है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। सो 1/8 of initial mass of a certain radioactive substance. Initial mass, original mass, इसको हम n नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी 1/8 of the part है। So 1/8 of original mass of a certain radioisotope remains undecayed। तो ये undecayed हुआ है। So sample जो left हुआ है n equal to 1/8 of the original या initial mass। तो हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द हाफ लाइफ फाइंड करनी है इन मिनट्स में। सो हाफ लाइफ हम t 1/2 फाइंड करेंगे। फार्मूला है हमारे पास हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए n इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2 n। सो n क्या है आपके पास? 1/8 n नॉट 1/8 n नॉट इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 n। दिस n नॉट कैंसल्ड विद दिस n नॉट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 1/8 इज इक्वल टू 1/2 n। इसको आप यूँ लिख सकते हैं, 8 को ऊपर ले जाएं और यहाँ से 2 n होता है, इसको भी ऊपर ले जाएं। सो ये 8 इज इक्वल टू 2 n आ जाएगा। अब पावर्स में हमने सेम उसमें करना है। सो 2 n है, तो इसको भी हम 2 में लेकर आएंगे। तो 8 जो होता है वो 2 अगर हम देखें तो उसमें आता है। सो बेसिस सेम है। सो अगेन हम कहेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स n इज इक्वल टू ये क्या है? 3। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो है वो हमारे पास 3 आ गई है। हमें हाफ लाइफ फाइंड करना है। ये हाफ लाइफ है, इस फार्मूले से हम हाफ लाइफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डेल टी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय टी हाफ लाइफ। सो टी हाफ लाइफ को बाहर निकाला, n जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो डेल टी आपको गिवन है, टाइम गिवन है आपके पास, वो है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में आपने निकालनी है, तो हमने इस वजह से 1 आवर को 60 मिनट्स में किया और डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ लाइफ्स हैं? वो है 3। तो ये आपके पास हाफ लाइफ 30 मिनट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 18। What proportion of a radium sample would be decayed after 800 years? So हमारे पास जो टाइम है वो है 800 years है। So half life of the radium जो है वो भी हमें given है और t 1/2 is equal to 1600 years।
ये हमारे पास हाफ लाइफ है। सो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द रेडियम सैंपल वुड डिके। सो प्रोपोर्शन में अगर हम लेंगे तो इसको फिर हम n डिवाइडेड बाय n नॉट, ना हमें ओरिजिनल इसका सैंपल का पता है n नॉट का, और ना ही जो लेफ्ट है। सो हम n डिवाइडेड बाय n नॉट इसको हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है, हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स भी नहीं मालूम, हमें n डिवाइडेड बाय n नॉट ये भी नहीं मालूम। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये n जो है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को शो करता है, और ये t 1/2 ये हाफ लाइफ को शो करता है। सो del t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय t हाफ। सो यहाँ से n को आप बाहर फाइंड आउट करें, और ये del t डिवाइडेड बाय ये हाफ लाइफ। सो del t आपके पास गिवन है, कितना है del t आपके पास टाइम 8000 ईयर्स, और हाफ लाइफ कितनी है रेडियम की, वो है 16 ईयर्स। इसे 16 ईयर्स से डिवाइड कर लें तो n आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ जाएगा। अब हम यहाँ से जो सैंपल बट प्रोपोर्शन ऑफ द रेडियम सैंपल जो है जो डिके हुआ है, प्रोपोर्शंस वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये फार्मूला आप इजीली यूज कर सकते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज़ टू पावर n। सो ये n नॉट यहाँ से मूव करवा दें, और ये दूसरी साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n। सो n की क्या वैल्यू है, ये हमारे पास 5 आई है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो 1/4 रेज़ टू पावर 5, तो ये होता है, अगर हम 2 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये 32 आएगा। सो ये आ जाएगा 1/32 विल डिके आफ्टर 8000 years. Unit 18, question number 6. The half-life of a radioactive element is 15 days. तो आपके पास half-life 15 days given है. So हम t 1/2 half-life is equal to 15 days. If we have initially 50,000 atoms. So initially हमारे पास जो सैंपल है, इनिशियल सैंपल जिसको हम n नॉट से डिनोट करते हैं, वो कितने हैं, 50,000 एटम्स हैं ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एटम। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर लेफ्ट। तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट n जो है ये शो करता है नंबर ऑफ एटम लेफ्ट को, नंबर ऑफ सैंपल लेफ्ट को आफ्टर 45 डेज। तो टाइम भी उन्होंने गिवन हमें है, टाइम भी गिवन है जो कि 10t इज इक्वल टू 45 डेज है। सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम हाफ लाइफ फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ द हाफ लाइफ कितनी है। सो t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय t 1/2। यहाँ से हाफ लाइफ निकालें आप, तो ये n जो है दूसरी साइड से डिवाइड हो जाएगा। ये आप डेल टी भी लिख सकते हैं और सिंपल t भी लिख सकते हैं, जस्ट इट शोज के ये आपका टाइम है। सो डेल टी डिवाइडेड बाय n। डेल टी आपके पास कितना है, 45, या t आपके पास 45 डेज है, और हाफ लाइफ कितनी है इसकी सैंपल की, वो है 15 डेज। तो ये आपके पास 45 डिवाइड बाय 15, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 आ जाएंगी। अब यहाँ से अब नेक्स्ट हम n फाइंड करेंगे कि कितनी क्वांटिटी लेफ्ट हो गई है। n इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज़ टू पावर n, या 1/2 n रेज़ टू पावर n। n इज इक्वल टू n नॉट कितना है आपके पास, 50,000 एटम्स हैं। ये 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, हाफ लाइफ कितनी है 3, n को रिप्लेस किया 3 से। सो ये 50,000 और ये 2 रेज़ टू पावर 3 कितने होते हैं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 1/8 हो जाएगा। सो इसको डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा n जो सैंपल लेफ्ट है, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट है वो 6250 एटम लेफ्ट हैं, जो इतने 45। सो यूनिट 18 क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी की कितनी परसेंटेज लेफ्ट हो जाएगी ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल आफ्टर 5 हाफ लाइफ में कितनी परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी लेफ्ट होगी। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें गिवन है जो कि 5 है। सो हम सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज़ टू पावर n। सो n ओवर n इज इक्वल टू n नॉट 1/2, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 5 है। सो अब हम 1/2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 32। सो इसको आप यहाँ से रिप्लेस करें
तो ये आपके पास जो है n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/32 आ जाएगा। अब इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। सो यहाँ परसेंटेज का साइन n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज आप इसको 32 को 100 और ऐसे सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी n ओवर n नॉट इक्वल टू 3.125%। सो यूनिट 18 क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी की कितनी परसेंटेज लेफ्ट हो जाएगी ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल आफ्टर 5 हाफ लाइफ में कितनी परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी लेफ्ट होगी। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें गिवन है जो कि 5 है। सो हम सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज टू पावर n। सो n ओवर n इज इक्वल टू n नॉट 1/2, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 5 है। सो अब हम 1/2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 32। सो इसको आप यहाँ से रिप्लेस करें तो ये आपके पास जो है n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/32 आ जाएगा। अब इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। सो यहाँ परसेंटेज का साइन n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज आप इसको 32 को 100 और ऐसे सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी n ओवर n नॉट इक्वल टू 3.125%।